वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांकपनहेननम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम च वर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह बताइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री का विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या बनी। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निस्संदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का आचरण करते हुए, धर्म को याद करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा। फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्र सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे व्रत बेकार हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैंने तो इच्छा छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असी की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्षता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो गए। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु को तथा और भी सब देवताओं, ऋषियों और मुनियों को बुलाया, लेकिन अपने जमाता महादेव जी को और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते ही उन्होंने वहीं पर अपना सिर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा किया कि जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला और उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीनवत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिलाकर फिर सबका सत्कार करा यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पृथ्वी पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायी कथा सुनकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वरहिता, मैं दिव्य सती और शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शिव को छोड़ा और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे बनी, उनका उग्र तप, विवाह, काम नाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए। तभी से शिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य,
अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और फिर मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक मेरी एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही उसी समय एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता हुई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझसे सिर झुका प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए कि जिसके करने से मेरा मान होवे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सनातन जी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य है और हमेशा सुख का लक्ष्य है और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का सेवन करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठ ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बाद सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उनका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन किया है, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहित थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ। वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। वह प्रजापति ने भी उनकी इच्छा करी। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों और संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में बड़ा विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग के चलने वालों को ठीक नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की पुत्री और कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से नहीं देखे। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वह सर्वदा सूर्यदर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योग का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन होगा? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हो, उसके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 आग्नेयश्वाता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 वैश्य पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देखकर क्रतु आदि भी उनका भी वीर्य सक्लित हो गया और उसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने और अन्य ऋषियों और प्रजापतियों ने काम को शाप दे दिया कि जा,
तो शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव, जो उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और मुझे पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसार चलने वाले हैं। मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सब तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा मैंने तो उसकी परीक्षा की है। हे जगत पिता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हो। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी पुत्री है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इस कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पिता में ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गया। तब मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।